ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तब हम पार्ट 1 में जो धर्म के बारे में कुछ चर्चा किए थे, जो साधारण सा धर्म, जो धर्म का जस्ट कैसे हम सर्वधर्म समान जो बोलते हैं, तो ये सर्वधर्म समान नहीं हो सकता है, क्योंकि हर धर्म के अपने अपने नियम, अपने अपने कार्यशैली और सेवा करने का, पूजा करने का विधि अलग अलग है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग उनका सिस्टम है। तो हम देखा जाए उसका रिजल्ट जो फल होता है उसमें भी समान नहीं होता है, और आचरण, खान पान, रहन सहन सब में भिन्नता आ जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे शास्त्रों से धर्म के बारे में क्या बताया गया। वेद में बताया गया, शास्त्र में बताया क्या है, वेद प्रणीत धर्म तदर्म तद्विपर्जय, अर्थात जो वेद निर्देश देता है, वेद में जो लिखा हुआ है वही धर्म होता है। वेद प्रणीत धर्म तदर्म तद्विपर्जय। तो वेद में क्या लिखा है, वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। 4 वेद में क्या लिखा है, 4 वेद में इस संसार में जो चलने के लिए, भगवत धाम तक पहुंचने के लिए कई सारे लोगों को अपने अपने स्थिति के हिसाब से कैसे भगवान का आराधना किया जा सके, उसके बारे में विस्तृत रूप से वेद में वर्णन है। मतलब वेद में सब कुछ है। और इसलिए जो हम पिछले बार चर्चा कर रहे थे कि धर्म क्या है, तो धर्म क्या है उसके बारे में वेद में जो वर्णन है, यही धर्म है। तो उसी धर्म को कई सारे धर्म होते हैं, स्त्री धर्म, पिता धर्म, क्षत्रिय धर्म, पुत्र धर्म, सबका अलग अलग धर्म है। तो कौन सा धर्म है, जब हम बात करते हैं कौन सा धर्म की बात कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न आना चाहिए। क्योंकि धर्म के नाम पे हम बहुत कुछ होता है दुनिया में, क्योंकि ये सारे धर्म है। वेद में जो जो वर्णन है, वेद में कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है। तो जो उपासक हैं उपासना कांड में जो फॉलो करते हैं उसके हिसाब से धर्म अलग है। जो कर्म कांड के उपासक हैं उसके लिए अलग धर्म है। उसी के लिए खाने पीने, रहने सहने, बोलने, साधना करने, भजन करने, सब भी अलग अलग होता है। इसलिए धर्म को हम एक शब्द में समझना इतना आसान नहीं। धर्म का अर्थ है कि हमारे व्यवहारिक जीवन, मार्ग मतलब पंथ, पंथ मतलब जो अपने जीवन को धर्म के पथ पर जाने के लिए जो मार्ग हो उसको, तो वो पंथ को, उसी पंथ का अर्थात वेद के अनुसार जो पंथ है, जो रास्ता है, जो भगवान के तक पहुंचा जा सके, उसी का धर्म बोलते हैं। फिर भी हमारा ये धर्म के बारे में बात क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि अभी पंथ तो बहुत है, बहुत सारे साधु संत महात्मा युग युग तक आते जाते हैं और अपने अपने पंथ रास्ता बताते हैं, और उसी हिसाब से लाखों लोग उसको फॉलो करते हैं। तो इसलिए पंथ भी बहुत है। तो कौन सा पंथ या कौन से रास्ते, कौन से साधु को हम सही से चुने और किसी को हम गलत चुने,
इसी का निर्णय करने के लिए भी बहुत कठिन है। तो इसी का समाधान फिर भागवत में बताया जा रहा है। तर्को प्रतिष्ठ श्रुति भी विभिन्न महाजन ये न गत सपंथा। फिर धर्मस्य तत्वं निहितं गुहाय महाजन ये न गत सपंथा। तो धर्मस्य तत्वं निहितं गुहाय, ये धर्म का जो तत्व है बहुत निहित गुहाय, बहुत गहरा है, बहुत गहर अंदर है। इसको ये धर्म है या अधर्म है, इसको निकालने के लिए इतना आसान नहीं। तो क्या करना पड़ता है कि धर्मस्य तत्व निहितम गुहाय, गुहे के अंदर क्या करना पड़ेगा कि महाजन ये न गतः सपंथा। तो महाजन लोग जिस रास्ते को, जिस मार्ग को हमको हमारे लिए प्रस्तुत करके गए हैं, उसी रास्ते से जाने को पड़ेगा, उसी को ही धर्म कहा जाएगा। तो महाजन लोग जो जो हमारे लिए दिए हुए हैं वो ऑलरेडी शास्त्र में हैं, तो उसी के हिसाब से हमारे जिंदगी को कैसे हम जिया जाए, वही वास्तविक धर्म है। तो महाजन कौन है? स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मुनि प्रह्लाद जनक विस्म बलिर्वयसकी वयम। तो बता रहे हैं कि स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रह्लाद जनक भीष्म बलिर्वयसकी वयम। तो स्वयंभु अर्थात ब्रह्मा जी, स्वयंभु नारद, नारद शंभु शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, स्वयंभु नारद शंभु कुमार, चार कुमार, कपिल, कपिल देव, मनु, मनु महाराज, जो मनुस्मृति मनु संहिता दिए हैं, मनु महाराज, प्रह्लाद महाराज, जनक महाराज, प्रह्लाद जनक भीष्म पितामह, पितामह भीष्म, और बलि वयसकी वयम, बलि महाराज और सुखदेव गोस्वामी, वयम मतलब मैं स्वयं यमराज। तो यमराज अपने दूतों को बता रहे कि धर्म क्या है और उसी धर्म के बारे में कैसे पता चलेगा। तो मार्ग तो बहुत अलग अलग है, तो हम कैसे ये धर्म ये अधर्म ये समझेंगे। तो बहुत प्यार से समझा रहे हैं कि ये 12 जो महाजन है, वो लोग जो हमको रास्ते दिए हैं, वही वास्तविक धर्म है। तो इसी कड़ी में हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी जो हमें सृष्टि करता है, जो भगवान उनको ये सृष्टि करने के लिए, संसार को रचने के लिए जो उनको दायित्व दिए हैं, उन्होंने स्वयं एक मार्ग दिए हैं जो ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है। ब्रह्मा जी से तरफ से आता है, भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, व्यास, ऐसा करके परंपरा से आता है, ब्रह्म संप्रदाय में है। फिर स्वयं नारद जी के उसी में आते हैं, फिर शिव जी आए हैं। ऐसे 4 संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय भगवान शंकर जी ने उसको चालू किए हैं। फिर 4 कुमार ने दिए हैं। ऐसे वो जो 4 संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय है, भगवान को ये उद्धार करने के, भगवान उनको इस कलियुग में भेजा है कि संसार के लोगों को उद्धार करने के लिए। तो ये 4 संप्रदाय में जो भी जुड़ के किसी भी संप्रदाय के अनुसार बड़े आचार्यों के शरण लेकर जो भगवान के भजन करेगा, वो भगवत धाम जाएगा। वो वास्तविक मोक्ष धर्म है, भगवत धाम तक पहुंचने के लिए। पर इस संसार में कई सारे धर्म हैं जो कर्मकांड के रुचि रखने वाले हैं, तो कर्मकांड के हिसाब से उसी के हिसाब से उसके गुरु मिलते हैं। जो देव देवी को पूजा करके देवलोक को जाने चाहते हैं, उनके लिए फिर अलग से धर्म है। पर अंतिम धर्म है जो भगवान तक पहुंचने के लिए, वैकुंठ धाम तक पहुंचने के लिए, वो ये 4 संप्रदाय आचार्यों के द्वारा दी गई जो मार्ग है, उसी को ही वास्तविक धर्म कहते हैं। तो इसीलिए सबको समझना चाहिए कि धर्मस्य तत्वं निहितं गुहाय महाजन येन गतः सपंथा। आप देखेंगे कि संसार में धर्म के नाम से बहुत सारे आचार्य लोग हैं, आचार्य तो नहीं कह सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो साधु हैं, संत हैं, वो अपने अपने मार्ग बनाते हैं। तो अपने बने हुए मार्ग को धर्म कभी नहीं कहा जा सकता।
तो कौन सा धर्म है, कौन सा साधु सही है, कौन सा गलत है, कौन पालन कर रहा है ये धर्म का, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी आनंद लगे भगवान के बारे में वीडियो बनाने के लिए और आपके पास भी वीडियो पहुंच जाए अच्छे से। इसीलिए सब चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। हरे कृष्णा।